हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसका भाग नंबर 10 है। यानी जैसा कि जान रहे हैं कि मैथ का सीरीज जो चल रहा था उसका भाग नंबर 10 है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न बताए जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। एक बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसके tan थीटा बराबर 5/12 है। 240 मीटर मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण tan थीटा बराबर हो जाता है 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए एक बिंदु पर अगर एक मीनार है, मान लेते एक मीनार है, एक बिंदु है। जब यहाँ से इसको देखा जाता है, इसको शीर्ष को देखते हैं तो यहाँ tan थीटा बराबर बन जाता है कितना, tan थीटा बराबर बन जाता है 5/12। जब फिर देखिए कह रहा है कि एक बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसके tan थीटा बराबर 5/12। फिर कह रहा है 240 मीटर मीनार की ओर, यानी यहाँ से हम मीनार की ओर चले 240 मीटर, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, tan थीटा बराबर 3/4 हो जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है, हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई यानी एच का मान पूछा जा रहा है। मान लेते हैं ए बी सी और डी। देखिए इस टाइप का प्रश्न को अगर एग्जाम में मिल जाए कि एक ये है, इसको कुछ दूरी तक ये 240 मीटर चला है, यहाँ से यहाँ दूरी 240 दिया हुआ है और एच का मान पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आ जाए तो हल करने के लिए एक फार्मूला उसको हल कर लीजिए। अगर बेसिक से बनाना चाहिएगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए एक फार्मूला आप लोग बता रहे हैं। डी बराबर एच cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 होता है। बस इतने ध्यान रखना क्या कि d बराबर एच cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। तो d इसी को मानना है कितना दूरी चला है, कितना चला है 240 मीटर। एच का मान तो ऑलरेडी निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। cot थीटा 1 यानी यहाँ देखिए थीटा 1 इसको मान लेंगे तो tan थीटा बराबर 5/12, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5, मान उल्टा हो जाता है। माइनस cot थीटा 2 तो tan थीटा बराबर 3/4, तक tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको हल कर लीजिए तो 240 इंटू एच 15 एल्सियम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा बाकी 36 और 5 24, यानी 240 बराबर एच 36 में से 20 गया तो कितना बचेगा 16/15। 16 से काट दीजिए, 16 से काट दीजिए, 16 से काट दीजिए, 16 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी एच बराबर गुना कर दीजिए 15 गुना 15 तो कितना आ जाएगा 225 मीटर। यानी जो एच का मान आएगा, जो इसका हाइट आया है 225 मीटर। कुछ नहीं करना, बस डी बराबर एच cot थीटा माइनस cot थीटा 2 लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा और हल कर लीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न मिले तो इसको हमेशा tan थीटा को cot थीटा मान रख के फुट कर सकते हैं। ये तो ऐसा मान है, यहाँ रहेगा 60 डिग्री फिर कहेगा 30 डिग्री हो जाता है, तो भी ऐसा हल कर सकते हैं। डी बराबर एच cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 से। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। और साथ साथ अगर मेरा पढ़ाया हुआ कुछ पसंद पड़ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आएगा हल करने के लिए क्या करना है, आप लोग को एक देखिए पहले क्या कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिखेंगे तो इसमें कितने कुल टर्म आएंगे, मतलब कितने बनेंगे, मतलब साइन स्क्वायर 1 से लेके और इसी टाइप से अगर लिखते जाएंगे 89 तक तो कुल कितने टर्म आएंगे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आपस में जोड़ा लगा सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ से लिखेंगे तो इस टाइप का प्रश्न जब भी हल करना रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट में और प्लस ये है, यानी 89 माइनस 1 और कितना का अंतर चल रहा है, देखिए क्या का अंतर चल रहा है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा पदों का अंतर, यानी देखिए अंतिम पद कितना था 89, प्रथम पद कितना था 1, 89 माइनस 1 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा।
तो 89 में से गया कितना बचा 88/4 और +1, तो इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब 22 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ कितना आ गया 23। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी इस टाइप से लिखेंगे तो हमको कुल 23 पद आएगा। और इसमें से अब पूछा जा रहा है किसका मान क्या हुआ। तो इस टाइप का जब भी मान जो भी मान आएगा नंबर ऑफ टर्म आएगा उसको आधा कर दीजिए। आधा क्यों करते हैं, कहा कि देखिए साइन स्क्वायर है जी, क्या अगर इसको मिलाएंगे देखिए ये इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर बदलेंगे साइन स्क्वायर 1 है और इसको कॉस स्क्वायर में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। यानी 2 गो टर्म मिलके एगो बन रहा है। तो हमको कुल टर्म कितना बन रहा है 23। तो उसको आधा कर देंगे तो पता लग जाएगा कुल टर्म कितना बनेगा। तो इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 11.1/2 आएगा। अच्छा इसमें कहिए 2 से क्यों भगा दिए, कहा कि देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, यानी साइन स्क्वायर 1 है, अगर इसको हम बदलेंगे कॉस स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। यानी 2 को मिलके एगो बन रहा है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म कुल मिला के कितना बना था 23, और 23 को बना था तो 2 को मिलके एगो बन रहा है। यानी 23 में से 2 को भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11.5 डिग्री। यानी इसका जो आंसर आएगा 11.5। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। यानी जो एक लंब पिरामिड है ना उसका जो आधार है वर्गाकार है कि विकर्ण की लंबाई, मतलब वर्गाकार जो आधार है जिसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कि विकर्ण है जो 24√2 मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन इतना है, पिरामिड का जो आयतन है पूरा 1728 मीटर क्यूब है, तो ऊंचाई क्या हुआ, पिरामिड का ऊंचाई पूछा जा रहा है। यानी इस टाइप का पिरामिड है, यानी नीचे जो है ना वर्गाकार है, ठीक ऐसे इस टाइप का है। इस टाइप का पिरामिड है, ठीक। और इसका जो आधार है वर्गाकार है, मतलब बन गया है की तरह, ध्यान रखिएगा। और इसका जो विकर्ण दिया हुआ है जो आधार है, देखिए क्या है कि एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, जो नीचे वाला वर्गाकार है, और आधार के विकर्ण यानी जो ये दिया हुआ है 24√2 है। तो जब विकर्ण 24√2 है तो क्या होगा, भुजा कितना आएगा 24 आएगा। ये तो जानते हैं कि जो क्या होता है वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, तो वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो भुजा कितना आएगा 24 आ जाएगा। यदि पिरामिड का आयतन दिया हुआ है तो इसको आप हल करना है। देखिए हमको वर्ग का आयतन पता हुआ और आयतन पता है, और जो वर्गाकार पिरामिड है उसका भुजा भी पता हुआ। तो क्या निकालना है, पिरामिड का ऊंचाई ज्ञात कर, ऊंचाई निकालना। हल करेंगे तो पिरामिड का जो आयतन होता है ना 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई होता है h होता है। ये ध्यान रखिएगा क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। क्या किसका, पिरामिड आकार। जब भी पिरामिड का बोलेगा क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखिए 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तब आयतन कितना दिया हुआ, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो आयतन कितना 1728 बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, यानी कुछ आधार में कितना है क्षेत्रफल ये ना है जी, तो 12 का क्षेत्रफल जो भुजा स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 576 गुना h। अब देखिए 576 से कटता होगा कितना मतलब लगता है, तो 6 का 6 दिन बाद 6 या 18 यानी 3 मतलब कटेगा, 3 मतलब कट जाएगा, यहाँ से यहाँ काटेगा तो यहाँ बच गया 3, और यहाँ क्या h/3 यानी h बराबर 3 × 9 यानी क्या मीटर 9 मीटर। बस एक चीज फॉर्मूला याद रखिए कि आधार का पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन दिया हुआ था, सब चीज दिया हुआ था, बाकी निकलेगा। समझ में आ गया होगा इस टाइप का प्रश्न। ये ध्यान रखिए यहाँ कभी ये भी हो सकता है कि अभी यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, कभी आयत रहेगा, कभी त्रिभुज भी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा, आयत रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, और क्या कहते हैं वर्ग रहेगा तो वर्ग का। बस आधार का क्षेत्रफल निकालना, निकाल के उसमें गुना ऊंचाई से कर दीजिएगा 1/3 लगा दीजिएगा, आयतन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, हल करेंगे इसको। पहले एक बार आप खुद पढ़िए और जैसा कहा था वैसे चित्र बनाइए। क्या है, एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु है जो छीनक का आकार का है, ठीक,
और उसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तथा वृत्तीय सिरों की परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो छीना का वाक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताना है, वाक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ये ध्यान रखें। क्या है एक्स, देखिए एक शंकु है जो छीना का कागज, यानी जानते हैं कि इस टाइप का होता है, बाल्टी टाइप का होता है, ठीक। इसका एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, देखिए तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तथा वृत्तीय सिरों की परिधियां, यानी वृत्तीय सिरों की परिधियां ये वो यहाँ परिधि बनेगा, यानी ये वाला परिधि दिया हुआ, यानी मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है आर है, बड़का है, यानी इसका मान दिया है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। और छोटका इसको मान लेते हैं कि छोटा आर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए एक शंकु है जो छीना के आकार का है, उसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और उसका जो है ना ऊपर वाला का परिधि 18 सेंटीमीटर है। दो सिरा ना होता है, देखो दो ना वृत्त बन गया है, तो ऊपर वाला का परिधि दिया 18 सेंटीमीटर और नीचे वाला का परिधि कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, तो हमको क्या बताना है, वाक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, वाक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हल करें हम, पहले लिखेंगे आर दिया, एल दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या एक बड़ा वाला ना है, यहाँ से मान लेते हैं कि ऊपर वाला को हम बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक। बड़ा वाला भाग जो है ऊपर वाला भाग है, तो उसका परिधि कितना दे लेते, तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 18/2 पाई, यानी 9 दूनी 18, यानी आर बराबर आ जाएगा 9/पाई। एक देखिए आपको निकल गया, एक आर का मान निकल गया, यहाँ ध्यान रखिए। देखिए परिधि दिया हुआ था, परिधि क्या होता है वृत्त का, ऊपर देखिए एक सर्कल है ना, तो सर्कल यानी 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, यानी जो ऊपर वाला भाग खुला है उसका रेडियस निकल गया 9/पाई। फिर देखिए एक और है परिधि, नीचे का जो भाग है उसका परिधि कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से भी आर का मान निकाल लीजिए, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 2 पाई, काट दीजिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3/पाई। यानी हमको दोनों रेडियस निकल गया है ना, जो छीना की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तथा वृत्तीय सिरों, जो वृत्त का सिरा है, पहला सिरा का भाग 9/पाई और दूसरा सिरा का त्रिज्या जो कितना है 3/पाई। अब सब पता हो गया, एल पता हो गया, बड़का आर छोटका आर दोनों आर भी पता हो गया। क्या निकालना, वाक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छीना का जो होता है वाक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका, यही याद रखना है। छीना का वाक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका। तो पाई कहने दीजिए एल कितना है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों को ऐड कीजिए, बड़का आर प्लस छोटका आर, यानी 9/पाई और प्लस 3/पाई। तो इसको ऐड कीजिए, बनाइएगा, तब पाई 4 एल्सियम लेंगे तो 12 आ जाएगा ऊपर या नीचे, पाई से पाई खत्म, 48, कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस फार्मूला याद रखिए कि शंकु के छीना का जो आकार का, यानी बाल्टी का जो आकार का होता है उसका वाक पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका। और बाकी सब हल करना, देखिए बड़का आर का मान, छोटका आर का मान, एल का मान दिया हुआ कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। देखिए 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, हम उसको एरिया फाइंड करना है, यानी समचतुर्भुज बनाना है। देखिए मान लेते कि एक समचतुर्भुज है जिसका नाम हम दे देते हैं कुछ पल के लिए ए बी सी और डी। देखिए ए का मान क्रमानुसार देते जाइए, ए बी का मान 4 5, सी का मान -4 और डी का मान -2 और -1। देखिए एक चतुर्भुज था जिसका चारों शीर्ष दिया हुआ था, हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ से बीच से एक लाइन खींचते हैं, तो क्या होगा, जो समचतुर्भुज होता है जब भी विकर्ण खिंचाता है समचतुर्भुज में,
तो दो त्रिभुज का निर्माण होता है। अब दो त्रिभुज का निर्माण होता है तो क्या करेंगे, पहले त्रिभुज क्या इस टाइप के प्रश्न में क्या करेंगे, पहले ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर क्या करेंगे डी सी बी का क्षेत्रफल, और दोनों को निकाल के क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो एग्जाम में तो उतना टाइम रहता नहीं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, करते करते टाइम कम से कम इसको कितना हल कीजिएगा, और मिस्टेक होने का भी ये रहता है, गलती होने का भी डर रहता है। इसलिए अगर आपको पूरी बेसिक से बनाना तो ऐसे बना सकते हैं कि एक चतुर्भुज बनाइएगा, सम चतुर्भुज, चारों मतलब शीर्ष को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर एक बिकानी खींच लीजिएगा। तो देखिए दो त्रिभुज का निर्माण होगा, एक ए डी बी का, एक बी डी सी का, यानी ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और बी डी सी का क्षेत्रफल निकाल के आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, वैसा नहीं कीजिए। एग्जाम में के लिए आपको एक छोटा सा नियम बताते हैं, उससे हल कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, स्टार्ट से लिखना चालू कीजिए, 3 0 4 5 -1 4, एकदम शीर्ष क्रम में लिखते जाइएगा। अगर क्रम से भटकिएगा बस इसका आंसर गलत हो जाएगा। रेगुलर लिखते जाना है और उसके बाद जो भी शुरू में लिखे एक बार और लिख देना, बस आंसर। क्या करना है, इस टाइप का प्रश्न हल करने के लिए शुरू से लिखते जाना है। 3 2 3 0 होगा, फिर कितना 4 5 हुआ, -1 4, और -1 और -2 और -1 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/2 मोड़ लगा देना है, यहाँ से ऐसे गुना करना है और यहाँ से ऐसे गुना करना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, तो 4 गुना 0। देखिए क्या करना है, मोड़ पहले 1/2 कर देना है, मोड़ लगा देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ चालू करना है, तो 4 गुना 0, 4 गुना 0 तो 0 होगा, और ये वाला मान को घटा देना है, 5 या 15, तब क्या कीजिएगा 15 घट गया। क्या करना, पहले 1/2 लगा देना है, मोड़ लगा दिए, फिर क्या करना है, इसको ऐसे गुना करना है तिरछा तिरछी, 4 गुना 0 तो 0, अब 5 या 15 इसको हमेशा घटा के फिर प्लस बीच में देना। फिर क्या कीजिएगा, फिर यहाँ चालू कीजिए, जैसे वहाँ से ऐसे चालू किया ऐसे यहीं, तो 5 गुना 1 तो -5 हो गया, और ये वाला घटा देना है, तो 4 4 16 यानी -16 करते, फिर प्लस लगाना है। फिर क्या कीजिएगा, फिर यहाँ से चालू कीजिए, तो 4 दूनी 8, और ये वाला घटा देना है, यानी -8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस कीजिए, फिर यहाँ से गुना कीजिए, 3 गुना 1 तो -3, और 0 घटाइएगा तो -3 रह जाएगा, यानी -3। बस इसी को हल कर लेना। क्या करेंगे, 1/2 -15 -21 -9 और -3, जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 48, लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो कोई भी मोड क्यों लगता है, मोड लगता है जब कोई मान नेगेटिव में आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो 1/2 गुना 48, इसको काट दीजिए, 24 दूनी 48, यानी कितना 24 सेंटीमीटर। यहाँ एक बार फिर से सीख लीजिए, क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, इधर देखो, सब इधर ध्यान रखो, यहाँ से लिखना है शुरू से था 3 0, फिर 4 5 -1 4 और -1 2 लिख दिए। अब फिर शुरू वाला को एक बार लिखना है, 1/2 लगा देना है, मोड़ लगा के, मोड़ लगा दिए, और फिर क्या करना है, यहाँ से इसे गुना करना है। क्या, यहाँ से 4 गुना 0 तो 0, और 5 या 15 -15 हमेशा घटा के लिखना है, फिर बीच में प्लस देना है। फिर इसको करेंगे, 5 गुना 1 तो -5 हो गया, और 4 4 16 -16 हो गया। इसी टाइप से लिखें तो आया कुल मिला के कितना 48। 48 अंदर है, मोड़ ना लगा हुआ है, तो मोड में रहता है तो क्या करता है, उसको प्लस में बदल देता है, 24 दूनी 48, यानी आंसर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि 40 15 18 22 29 x 32 22 तथा 29, 40 15 18 22 29 x 32 22 तथा 29 का समांतर मान दिया हुआ कितना 25 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, x प्लस वाई का मान क्या होगा। हल करेंगे, समांतर मान एक तरह से औसत, जो ये औसत पढ़ते हो वही समांतर मान होता है, यानी सबको जोड़ने पर और जो जितना संख्या रहेगा उससे उतना ही से भाग देना। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, यानी 9 से भाग देना पड़ेगा सबको जोड़ने के बाद। तो जोड़िए, सबको ऐड कीजिए। ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि मतलब इसको और कर सकते हैं,
सबको जोड़ना पड़ेगा, टाइम तो कुछ लगेगा इसमें। तो जोड़िए 40 15, देखिए 18 22 हो गया, 40 40 40 80, कुछ अपना लॉजिक लगा लीजिए। 29 29 58, 58 हो गया, कितना हुआ 80, 58 और बच गया 32 और 15, 32 15। तो 8 2 10 और 2 10 5, 15 के 5 और 8 5 13 और 3, 8 5 13 3 16 1 17 और 1 18, यानी 185। कितना आया 185 प्लस क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अब बट्टा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 से भागा दीजिएगा। तो हमको माध्य कितना आना चाहिए, क्या बताया गया कि माध्य हमको कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। यही तो है कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या रहता है सबको जोड़ के आपस में जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। तो हम सबको जोड़ें तो आपस में 185 और एक्स वाई का मान नहीं दिया था, एक्स वाई वैसे ही रह गया। अब माध्य यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखिए 185 एक्स प्लस वाई हो गया, इसको गुना कीजिए 25 नंबर 25 गुना 9 कीजिएगा तो 225 आएगा। तो x प्लस वाई का मान पूछा जा रहा है, 225 में से 185 घटा दीजिए तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 10 2 12 में 60 गया 4, यहाँ बच गया 1। बस यही आ गया आंसर, कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी एक वृत्त है जिसमें देखिए आपको बता देते हैं त्रिज्या खंड होता है क्या। जैसे एक वृत्त है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक वृत्त बना है जिसमें उसका रेडियस दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और जो ये एंगल है 60 डिग्री है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो त्रिज्या खंड काटा है वृत्त में से, मान लीजिए कि काट को निकाल रहे हैं तो इसका एरिया क्या, यानी इसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी नाम दे दीजिए OAB, यानी OAB का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो देखिए पाई का मान रखने दीजिए आर कितना है जी 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुना 6 कीजिएगा। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, अब बटा 360, यहाँ से यहाँ काट दीजिए 6 6 का 36 6 आएगा, फिर 6 से 6 कट गया, यानी कितना बचा 6 पाई, 6 पाई बचा। यानी इसको अगर मन है तो पाई का मान रख सकते हैं 22 बटा 7, यानी 22 6 का 32 से 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बस याद रखिए, आपको ये नहीं बनाना, ये नहीं कि बनाना अति आसान अति भारी है, लेकिन फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखा प्रश्न नंबर 8 हल करा, पढ़ा एक बार पहले। बाई का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु कितना P, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना दिया 2 - 3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो बाई का मान पहले ही बताया गया कि बाई का मान हमको बताना है, जो जिसमें बता दिएगा कि P और Q के बीच की अगर दूरी निकालते हैं ना, ये दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमको कितना आ जाता है 10। तो कह रहा बाई का मान हम कितना रखेंगे कि जिससे ये दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे ना तो हमको क्या आ जाना चाहिए 10 आना चाहिए। देखिए हल करेंगे, मान लेते हैं कि बिंदु P यहाँ है, P मान लेते हैं कितना है 2, -3, एक बिंदु मान लेते हैं Q यहाँ है जो दिया हुआ 10, बाई, ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 इकाई दिया हुआ, 10 इकाई दिया हुआ। हमको क्या करना है बाई का मान निकालना है। तो हम लोग P Q के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी x1 - x2। तो 2 में से कितना घटाइएगा 10, तो -8 का होल स्क्वायर।
प्लस y1 माइनस y2 यानी -3 में से कितना घटाइएगा -y का होल स्क्वायर। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, यहाँ आप लोग को कुछ दिक्कत लगता हुआ कि दोनों क्या आ गया है माइनस में आ गया। तो इस टाइप का जब भी आ जाए ना तो ऐसा भी सेट करके एक बार देखिएगा कि हमको उल्टा करके देख लेते हैं जिससे आसान बन जाए। क्या बन जाए? आसान बनाना है ना, तो यहाँ जब दोनों माइनस में आ जाता है ना तो यहाँ क्या कीजिएगा, ऐसा सेट कीजिए जिससे कि हमको प्लस में आ जाए। समझ में आया? यानी जो ये है ना दोनों माइनस में, आपको यहाँ अभी समझाने में टाइम दिक्कत होगा कि यहाँ आप कैसे हल करें। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं होता तो पूरा फार्मूला फिर लगाइए। ए स्क्वायर माइनस है ना, जानते हैं ना फार्मूला, इसको हम पूरा ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। इसको क्या मान लेते हैं? बी। तो उसे टाइम लगेगा, आपको यहाँ से गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं कि एक फार्मूला देखिए, फार्मूला दो गो होता है, जैसे दूरी सूत्र का फार्मूला दो गो होता है, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि किस पे हमको ज़्यादा सुविधा लग रहा है बनाने में। तो हम देखिए अभी ऊपर वाला लगाए, हम ये वाला लगाए फार्मूला, तो इसमें क्या हो रहा था कि कुछ दोनों माइनस में आ रहा था ना, तो वहाँ से कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो रहा था। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला लगाते हैं x2 माइनस x1 यानी 10 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 का होल स्क्वायर प्लस कितना y में से क्या घटाइएगा -3, y है ना, आई कितना -3 ना जी, तब y में से -3 घटाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए आसान हो गया ना, समझ में आ गया। तो ऐसा देखिए कि कौन सी जल्दी सेट करें जिससे हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब पी क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 10 है ना, पी क्यू का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना इकाई 10 इकाई, तो 64 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कीजिए तब क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 दिया 9 और प्लस 2y, कितना आ जाएगा 2 दिया 6y 2ab। अब क्या करना, ये स्क्वायर देखिए रूट में देने स्क्वायर में आएगा था, कितना हो जाएगा दादा उनका 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इन्हें बचेगा कितना 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब क्या करना है, 64 और 9 पहले जोड़ लीजिए, तो 9 4 13 73, यानी आ जाएगा ऐसे 100 माइनस 73 बचेगा y स्क्वायर और प्लस 6y। तो 100 में से 73 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, कितना 27 बचेगा, 7 यहाँ बच गया 9 में 7 या 2, यानी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 माइनस 27 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कौन सा गुणनखंड आ गया, द्विघात मतलब गुणनखंड आ गया, भाज्य गुणनखंड अति गुणनखंड आ गया। तो इसको आप तोड़ के बना सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, हमको गुणा करने पर कितना आना चाहिए -27 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए प्लस 6y आना चाहिए। यानी इसको ऐसे तोड़ सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y है ना, 9 में से 3 गया 6, 9 गुना 3 करेंगे 27 बराबर 0। अब इसको हल कर लेना है, हल करने आ जाएगा कि कर दे पूरा कर देते हैं। ठीक, तो इसमें से कॉमन लेंगे 9 है, बाई कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा बाई, तो बाई प्लस कितना हो जाएगा 9, इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं, कुछ करते हैं -3 कॉमन लेंगे तो बाई प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ बचेगा बाई -3 बराबर 0 और बाई प्लस 9 बराबर 0, यानी बाई बराबर क्या आ जाएगा 3 और वो बाई बराबर क्या आ जाएगा -9। यानी हम बाई का मान 2 को ले सकते हैं, एगो +3 रखेंगे तो भी 10 इकाई आ जाएगा आंसर, और बाई का मान -9 भी रखेंगे ना तो 10 इकाई आंसर आ जाएगा। आगे समझ में देखिए प्रश्न नंबर 9, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रक्रिया क्या हो। देखो दो पासा फेंका गया है, दो पासा है ना, तो दो पासा पर कुल कितना आने का अधिक संभावना होता है, नंबर समष्टि कितना होता है 36 होता है ना, कुल कितने होते हैं 36, और उसमें आने की संभावना जो है, आने की संभावना ये सब जो भी रहता है सब ऊपर, अब कुल जो आता है नंबर ऑफ समष्टि कहाँ लिखाता है नीचे। तो देखो दो पासा न उछाला है,
तो नंबर ऑफ सिमिस्ट्री कितना होगा 36 होगा। दो पासा उछालने पर, एक पासा उछालेगा 6 को और दो पासा उछालेगा तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 6 का 36, यानी नंबर ऑफ सिमिस्ट्री कुल निकलने मतलब कुल जो है टर्म निकल गया कितना को, कितना था कुल टर्म कितना है 36 को। अब जो पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना है, बस इतना पहले ध्यान में रखना है कि जब दो पासा उछालेंगे तो हमको कुल कितना आएगा, तो क्या होगा 36 हो। अब क्या कहा जा रहा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग कितना 10 या 10 से अधिक। तब पहले तो हमको 10 लाना है, 10 आना चाहिए, 10 से कम देखो 10 या 10 से अधिक, यानी 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन 13 ना सर, 13 एक तो 2 6 6 12 से ज्यादा हुआ है ना, तो 12 से ज्यादा नहीं थी, यानी हमको अंकों का योग आना चाहिए, या तो 10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10, या तो 11 या तो 12, यही हो सकता है ना जी। अंकों का योग कह रहा 10 है या तो 10 से अधिक, तो 10 का केरा पड़े तो या तो एगो 5 5 ले लो, 5 5 10, या तो ये भी हो सकले कि एगो पर 6 ले ली, एगो पर 4, या तो 4 या 6, 3 गो बोलो कि 10 आने की संभावना के गो बोलो 3 गो, 11 के ऊपर है तो 11 वो 6 5 या तो 5 6 हो सकलो, यही नहीं तो, यानी 11 योग आएगा कितना टर्म पे 2 पे, अब 12 आता है, ये 6 6 ले सकते, ज्यादा हो सकले है, तो वही कह रहा कि अंकों का योग 10 या 10 से अधिक, यानी 10 तो आया तो 3 वैसा बन सकता है, और खाली कहता है कि ये अंकों का योग 10 आने की संभावना, तो 1 2 3 और 3/36 आंसर मारते हैं। कहता योग 11 आने की तो 1 2 2/36, और खाली कहता 12 आने की तो 1/36, लेकिन बोला है अंकों का योग 10 या 10 से अधिक, तो 10 वाला सबको जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 के में से 36 को में 6 6 का 36, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। एक और ट्रिक है इसमें, अगर ये वाला नहीं ध्यान रहे ये सब क्या है ना है, तो क्या करना है 13 लेके चलना है, कितना लेके चलना है 13, बस आंसर आ जाएगा 13 को मान लेना पॉइंट, मेन पॉइंट, और जितना भी बोलेगा ना उसको में से घटाते चल जाना है। बोला 10 आने की प्रयत्ता, तो 13 में से 10 घटा दीजिए, तो 13 में से 10 घटाइए तो कितना आ जाएगा 3। बोलेगा 11 आने की प्रयत्ता, तो 11 में से 13 में से 11 घटा दीजिएगा 2। बोलेगा 12 आने की प्रयत्ता, तो 13 में से 12 घटा दीजिए 1, यानी अगर खाली बोलता है कि 13 आने की प्रयत्ता 13 में से 10 घटा दीजिएगा, आंसर 3/10। देखिए क्या बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया ना कि अंकों का योग 10 12 11 योग वाला पूछ दें, तो 13 को मान लेना मुख्य पॉइंट, ठीक, और 13 में से जैसे देखिए बोला अंकों का योग 10 आने की प्रयत्ता था, 13 में से 10 घटाइएगा यानी 3 आ सकता है, ऐसा जो के को बन सकता है 3। और बोलता कि अंकों का योग 9 आने की प्रयत्ता, तो कितना 13 में से घटे हुआ 13 में से कितना घटता 9, तो 13 में से 9 घटता तो कितना ही तो 4। अगर कहता अंकों का योग 8 आने की प्रयत्ता, तो 13 में से कितना घटे 8, तो क्या हुआ तो 5 गो। हाँ लेकिन ये 7 तक चलतो, 7 से नीचे नहीं, तो ये जो है को नियम 8 तक चलतो, 8 तक ऐसा हो सकता क्या हो सकता है 8 तक ये नियम चलेगा कि 13 में से 8 घटाइए, 13 में से 9 घटाइए, 13 में से 10 घटाइए, 13 में से 11, 13 में से 12, लेकिन उसके नीचे आ जाएगा जैसे कहेगा कि अंकों का योग 7 आने की प्रयत्ता, तो एक काम कर दीजिएगा 6 को आएगा, समझ में आ रहा है, वो 13 तक सिर्फ नियम लागू होगा। ये जो नियम है कोई पूछता एग्जाम में डायरेक्ट दे दें कि एक 2 पासा उछाले हैं उसका अंकों का योग 9 आने की प्रयत्ता, तो 13 में से क्या घटा देंगे 9, यानी के कुल के निकलेगा 5 को निकलेगा, तो 5/36। लेकिन हाँ ये नियम कब से चालू होगा 8 से कहाँ तक 13 तक चलेगा, ठीक। लेकिन जब 8 से कम बोले कि अंकों का योग 7 आने की प्रयत्ता, तो अंकों का योग बोला 7 आने की प्रयत्ता था, ऐसा क्या संभावना बन सकता है, वो कम करके लिख देना 6 गो, और बोल देता कि अंकों का योग 6 आने की प्रयत्ता, तो वो कम कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5 गो। समझ में आ गया, यानी ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ऐसा करके देखिए ये भी आंसर दोनों समझ में आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, बहुत अच्छा, आप लोग साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में यह लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक का नाम लिखें, हम वो भी आपको करा देंगे सारा। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1,7 कितना -1,7 और 4, -3 को कितना अनुपात में विभाजित करना है,
2:3 में विभाजित करता है। अब देखिए दो बिंदु है, मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक, एक कितना, ए का निर्देशांक मान लेते हैं 1,7। अब बी का निर्देशांक कितना मान लेते हैं 4,-3। आकार उसको कितना में विभाजित कर रहा है 2:3 में, यानी इधर 2 है तो इधर कितना है 3, यानी इधर 2 लाइन ले रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 2 है तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 3 है। ये हुआ, समझ में आ गया। यानी एक ने 2 भाग लिया तो एक ने के भाग 3 भाग लिया। एक बिंदु मान ले हैं तो उसका मान लेते हैं निर्देशांक कितना हमको पता नहीं, इसी का तो निकालना है, x और y का मान निकालना। ठीक, कितना, एक बिंदु देखिए कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को 2:3 में विभाजित कर 2:3 में विभाजित कर रहा है, और साथ में तो एक बिंदु मान लीजिए x y जो इसको इतना अनुपात में विभाजित करता है। तो ये इस तरह का प्रश्न को हम मान के चलते हैं कि अंतर विभाजन है। तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या कीजिएगा, क्या होता है जी बताओ सब, mx2 + nx1 बटा m + n। ये हुआ x का मान निकालने के लिए। y का मान निकालना है तो y बराबर वही लिख दीजिए, m/2 + n/1 बटा m + n। बस ये ध्यान रखिए, ये mn क्या हो गया, तो इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n। बस जो अनुपात विभाजित करता है उसको mn मान लीजिए, आपको जल्दी बनाना है तो इससे x का मान निकलेगा ये फार्मूला से, और इससे y का मान। हम अंतर विभाजन लेके चल रहे हैं, अगर प्लस में आ जाएगा आंसर तो सही है अंतर विभाजन, अगर माइनस में आंसर आएगा तो कुछ ही नहीं y विभाजन हो जाता है। इस टाइप का अगर हल किए अपना मान से मान लेते हैं कि अंतर विभाजन किया है, तो अगर आंसर हम हल किए अगर प्लस में आ जाएगा आंसर, जो अनुपात आ जाएगा प्लस में, तो मान लेंगे कि अंतर विभाजन, अगर माइनस में आएगा तो y विभाजन। तो देखिए x का मान निकालना है, m देखिए यहाँ m ना है, m का मान कितना है जी 2 और क्या है x2, तो x2 ये ना होगा तो 4 दूनी 8, nx1 तो n का मान क्या है 3 और x1 कितना है -1, यानी कि लिखा जाएगा -3 एलिप्सन में, और नीचे m + n यानी 3 और 2 के तो 5 आ जाता। y का मान निकाला m/2 तो m का मान 2 है को, और y2 कितना को -3 यानी -6 आ जाता। फिर प्लस कर दा n/1 तो n देखो 3 है को, और y1 कितना को 7, 7 या 21, और नीचे जोड़ दो 3 और 2 5। एकदम बेसिक से सीख लीजिए, एक बार सीखिए बस कभी ना भुलाया जाता। 8 आई प्लस माइनस ना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 बटा 5, यहाँ y का मान निकालिए तो कितना बचेगा 15/5। इसको काट दीजिए 5 से 5, इसको काट दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि x का मान जो आएगा 5 से 5 घटा 1 आया, और y का मान 5 या 15, यानी जो x और y का मान आएगा 1:1 और 3 आएगा, यानी x का मान 1 आएगा, y का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो उसको कितना 2:3 में विभाजित कर देगा, किसको, रेखा a और b को। कब, जब यहाँ x के 1 रखेंगे मान और y का मान 3 रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखिए हम अंतर विभाजन मान रहे थे, आंसर क्या आएगा प्लस में आया, इसका मतलब ये अंतर विभाजन है। ठीक।